और उनके जो घर में दादा लोग हैं, ये एक्चुअल बात है कि उनके घर में जो पति है उनको डांटते हैं कि आप ऐसा मतलब क्यों जाती हैं मीटिंग, हमारा पैसा लेके जा रही हैं, कुछ ला नहीं रही, कुछ इनकम नहीं हो रहा है। मेरे दाहिने तरफ आपको 15 बाई 30 का एक रूम दिख रहा होगा और वहाँ पे कम से कम 300 से 400 मुर्गियों का पालन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं मलगामा खुर्द गांव में आया हूँ और यहाँ पे महिला समूह समिति के द्वारा एक मुर्गी पालन कार्यक्रम को शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में इनका प्रयास है कि जो भी कुपोषण का शिकार यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका किस तरह से अच्छे से पोषण हो सके, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे और किस तरह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज के समय में ये किस तरह से उससे लाभान्वित हो रही हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, जो आपके लिए रोजगार के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सिरसिला है जी। मैं यहाँ महमाया समूह से काम करती हूँ। मैं सारे दीदी लोग से मिलजुल कर जी। और दीदी लोग का प्रयास है कि हम लोग अच्छे से करें और ये जो मुर्गी फार्म का सर लोग सहायता किए हैं उसको आगे बढ़ाएं और हम हमारे समूह का नाम थोड़ा सा आगे करें। जो समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो पहली बार आप इससे कब जुड़ी, इसके बारे में आपको जानकारी कब मिली और कब आप सोची कि नहीं मुझे ये कार्यक्रम शुरू करना है और इसमें जुड़ना है? हम लोग पिछले साल शुरू किए थे जी। और सर लोग आए, हम लोग से बात किए जी। कि आप लोग को कुछ काम करना है, कुछ करना चाहते होंगे तो बताइए, हम लोग मदद करेंगे ऐसे। तो हम लोग पहले तो दीदी लोग हिचकिचा रही थी कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग मिलजुल कर सब कोई दीदी लोग को समझाए कि हम लोग कर लेंगे, डरने से नहीं होगा, करने से होगा, ऐसे कह के। तो फिर सारे दीदी लोग बात किए, फिर सर लोगों से हम लोग मीटिंग किए 2-4 बार मिलकर। उसके बाद सर लोग बताए कि हम लोग इतना मदद करेंगे। फिर हम लोग को सर लोग हमेशा मीटिंग में आके बताते थे और हम लोग की मदद भी किए। तभी किस तरह का मदद किया मीटिंग में? जैसे किस तरह का डिस्कशन हुआ, किस तरह से उन्होंने बताया कि आपको हम इस तरह से हेल्प करेंगे, आपको इस तरह से करना है ताकि ये कार्यक्रम शुरू हो सके? सर लोग बोले कि हम लोग 1 लाख तक मदद करेंगे कि आप लोग का मुर्गी फार्म के लिए घर बनवाएंगे और जो मुर्गी लाना है उसके लिए सहायता करेंगे, ऐसे करके। तो सर लोग जितना उन लोग से हो सका उतना किए और आज तक भी कर रहे हैं। सर लोग आते हैं, हम लोग को समझाते हैं कि ऐसे कीजिए दीदी, वैसे कीजिए दीदी कह के। क्या नाम है आपका? सिरसिला। आपका अनुभव कैसा रहा? आप जैसे इस कार्यक्रम में किस तरह से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में? मेरा नाम रिंकी यादव है। मैं जो समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंबुजा चला रहे हैं और HDFC उसमें वॉलंटियर हूँ। मैं दीदी लोग के साथ मिलके पोल्ट्री सेट में देखती हूँ कि दीदी लोग सही से कर रहे हैं, सही से दाना दे रहे हैं, सही से पानी उन लोग को टाइम से, उन लोग का टीकाकरण और जो भी वैक्सीनेशन होता है वो सब टाइम से करवाना, ऐसा इन लोग के साथ। और इन लोग का मीटिंग करती हूँ हर सप्ताही, उसमें बताती हूँ कि अभी क्या करना है। अभी जैसे कि हम लोग को बेचना है तो मार्केट का भी देख रहे हैं। जी जी। तो आपसे हम और बात करेंगे, थोड़ा यहाँ पे दीदी हम उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। तो दीदी, ये कैसा है कार्यक्रम, कैसा लग रहा है आप लोगों को इसमें जुड़ के? अच्छा लग रहा है सर। किस तरह का अच्छा लग रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें जुड़ के, बताइए। फायदा होगा ना सर, इसलिए तो कर रहे हैं। अच्छा, फ़ायदा होगा। किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या सर बताते हैं? जैसे दाना पानी जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? कैसे दाना पानी देते हैं, क्या उसमें खास रहता है, ऐसा कुछ? दाना पानी तो अच्छा से देते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वो लोग जुड़े हुए हैं जो कि मतलब इनको आइडिया दिए, इनको फिनेंशियली हेल्प किए और ट्रेनिंग दिए, तो उन लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं यहाँ पे अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और HDFC बैंक परिवर्तन का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम है। उस पर मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और मेरा काम है कि लोगों के गांव में जितने भी लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ना, रोजगार दिलवाना, ये हमारा पूरा काम है यहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, अब तक कहाँ कहाँ तक आप लोगों पे पहुँच पाए हैं और किस तरह का रिस्पांस आ रहा है और कब ये शुरू हुआ है, ये बताइए। ये हम लोग 2019 में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है हमारा ये यहाँ पे जो समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम है। ये अभी कुल मिला के हमारा 18 गांव में चल रहे हैं, जो अंबिकापुर संभाग में आते हैं 18 गांव, और उन पे हम किसानों को संबंधित
खेती बाड़ी संबंधी जितना भी कार्य है, पशुपालन से संबंधित जितना कार्य है वो करवाते हैं। साथ ही साथ उनका इनकम डबल कैसे किया जाए, जो HDFC बैंक परिवर्तन का एक सोच है, परिवर्तन कैसे लाया जाए, वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि किसानों को कम से कम अभी जो लाभ हो रहा है उसका दुगना हो, जिससे कि वो अपना आजीविका अपने बारे में सोच सके, अपने परिवार के बारे में सोच सके, अच्छा कर सके। तो ये हमारे यहाँ पूरा उद्देश्य है जो कुल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में आप महिलाओं को जोड़ रहे हैं, एक महिला समूह समिति को जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या एक उद्देश्य है कि महिलाएं किस तरह से इस कार्यक्रम में आए, उसके बारे में? बिल्कुल, अभी होता क्या है कि महिला समूह तो हमारे हैं, बट महिला समूह का जो उद्देश्य था बनने का, वो था कि उनको हम लोग रोजगार कैसे दे सके। बट आज के समय में ऐसा हो रहा है कि महिला समूह तो बन गए हैं मगर वो टूट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार ऐसा जोड़ नहीं पा रहे हैं, और उनके जो घर में दादा लोग हैं, ये एक्चुअल बात है कि उनके घर में जो पति है उनको डांटते हैं कि आप ऐसा मतलब क्यों जाती हैं मीटिंग, हमारा पैसा लेके जा रही हैं, कुछ ला नहीं रही, कुछ इनकम नहीं हो रहा है। तो ये जो सोच है उनका, उसको परिवर्तित कैसे किया जाए, हमारा ये सोच था। तो हमें लगा कि कुछ ऐसा इनकम करवाया जाए इनको कि इनको दिखे कि हाँ, साल भर में ये भी महिलाएं भी इनकम करके इनको दे सकती हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा अब तक? अभी तक का तो देखिए हमारा पहला कल्चर है हमारे महिला समूह का, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी हमने 2 जगह पे किया है, एक यहाँ पे मलगवा खुर्द में, एक रामनगर में। दोनों महिला समूह का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि इन्हीं का पूरा योगदान है, इन्हीं का बस हमारा रहा है कि हमने जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, जैसे हमारे ये जो हम पोल्ट्री शेड कर रहे हैं, वो हमारे जो डॉक्टर नंदलाल यादव हैं अंबिकापुर के, तो उनके सहयोग से चल रहा है। वही हमें पूरा परामर्श देते रहते हैं कि किस तरह से करना है। तो इनके देख रेख का और या फिर दाना पानी का वो जो ट्रेनिंग देना है, इनका एक शिफ्टिंग है, कब दाना देना है, उसके बारे में कौन जानकारी देता है? ये हमारे जो डॉक्टर नंदलाल यादव हैं, वो जानकारी दीदी लोग को ट्रेनिंग के समय ही दे दिए थे। जब इनका पहला ट्रेनिंग हुआ था तो दीदी लोग उनको नोट कर ली हैं और पर डे इन लोग उस चीज़ को फॉलो करती हैं। उनको देख रेख करना, उनका पानी बदलना, उनका खाना देना, तो ये कर रही हैं। अब अभी एक बात बताइए कि इनको बेचने का जो मार्केट है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में बताइए। अभी जैसे ये देसी सोनाली मुर्गी है, तो इनका जो मार्केट है, हमने 2-3 तरह से यहाँ से मार्केट पकड़ने का प्रयास किया है। एक तो क्या है कि पहला कि दीदी लोग जो हमारे लोकल मार्केट यहाँ पे मरीन ड्राइव में इनका बहुत बिक्री होता है, तो वहाँ से कनेक्ट करवाया है दीदी लोग को कि रेगुलर वो बेचते रहे इनको। वो आते हैं या उनसे बात हो जाती है तो ये लोग जाके दे देते हैं। दूसरा जो लोकल है, क्योंकि आज भी अब गाँव में आइएगा तो आपको देसी मुर्गी बहुत महंगे रेट पे या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे वो लोग आके खुदरा भी ले जाते हैं बहुत लोग। तो इस तरह से हम लोग इनको मार्केट से जोड़े हैं अभी। और अभी आगे का सोच यही है कि इनको कैसे इनका एक अपना शॉप खोला जाए कि ये लोग खुद से बेच सके अपने दुकान पे। तो ये सोच है कुल मिला। वेरी गुड। मान लीजिए कोई और आम आदमी इस व्यवसाय को करना चाहे तो उसको कितनी लागत मतलब लगेगी, और आप किस तरह से उसको हेल्प करेंगे? ट्रेनिंग का हो, चाहे लोकेशन का हो, या फिर चूज़ों का लाने का हो, उसमें किस तरह से आप योगदान दे पाएंगे? बिल्कुल, हमारा योगदान रहेगा कि उनको जगह डिसाइड करने से लेके टेक्निकल सपोर्ट, ये सब सारा हम देंगे। और हमारी जो योजना चल रही हैं उनमें से कुछ उनको अगर लाभान्वित होते हैं तो हम उनको लाभान्वित करेंगे उसमें। जी जी। कितना लागत लग जाएगा अगर इस तरह का मान लीजिए 300 या 500 के स्लॉट में अगर वो मुर्गी पालन करते हैं? इसके लिए डिपेंड करता है कि वो किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार का अलग घर है, तो हम लोग 1 से 1.5 लाख का लेके चलते हैं कि 500 चूजा का जो हम लोग पालन कर सकते हैं। उसके लिए सेट से लेके एक कल्चर निकालने तक 1,20,000 से 1,50,000 तक का कुल लागत आता है इसमें। आपके साथ मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, मुर्गियों के साथ आपसे बात भी करेंगे, और मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि इनकी जो ब्रीडिंग है या जो वैरायटी है, वो नस्ल जो है जो देसी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप हमें थोड़ा सा अंदर आ जाइएगा, है ना? आइए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इनके बारे में थोड़ा बताइए, इनकी ब्रीडिंग, इनकी जो नस्ल है, वैरायटी है, उसके बारे में। जी, ये एक्चुअल में है सोनाली मुर्गी, हाँ ना, इनको देसी सोनाली मुर्गी बोलते हैं। और ये इनका जो सर्कल है, ये लगभग 120 से 150 दिन में तैयार होते हैं। और ये मतलब ये आयरन के लिए बहुत अच्छा है, जिनके अंदर आयरन की कमी है तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि वो खाएं उसको, तो ये ठीक हो सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक है। जो मतलब कुछ लोग होते हैं क्या, जैसे गांव के जो चल रहे हैं उनको नहीं खाना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो कीड़ा वाड़ा खाते हैं। ये इस तरह का नहीं है, ये पूरा खाने पे ही तैयार हुए हैं, अच्छे से पोषण मिला है, तो इस तरह का इनका वैरायटी है। और ये अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इनका वजन बहुत अच्छा आता है, तो ये करने का रीज़न ये भी था हमारा इसके। तो ये चूजे कहाँ से लाते हैं आप? ये चूजा हमारे यहाँ सकालों में मिलता है, गवर्नमेंट से भी है और बाहर से भी आती है, जैसे कोलकाता से, आपके बिलासपुर से, कोरबा से, तो ये सब जगह से भी आता है। तो चूजे से मुर्गी बनना या बेचने की जब उनकी टाइम लिमिट होती है, वो कितना समय लग जाता है और कितना उसमें खर्च आ जाता है? जैसे कि अभी ये अगर मैं बात करूँ इनकी तैयारी का, तो कुल इनका जो मैंने बताया आपको पहले कि
20 दिन का कल्चर होता है पूरा इनका, तो वो भी इनका चल रहा है ना। और चूजा जो आता है, जैसे 2 प्रकार का चूजा ला सकते हैं हम लोग। एक तो पहला हो सकता है 1 दिन का चूजा, और एक होता है 25 दिन का चूजा। तो 1 दिन का चूजा लाने में किसान को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उनको कम पैसा देना पड़ता है। अगर वो 25 दिन का लेंगे तो जो वेंडर है, जो बेचते हैं, वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं इस चीज़ का, क्योंकि उसमें वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ करते हैं, और उनको थोड़ा ट्रैवलिंग करवाना भी टफ होता है, मोटिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग 1 दिन का प्रेफर करते हैं कि किसान 1 दिन का ले। और संदीप जी, आप हमसे बात किए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है रोजगार के संबंधी में लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी अंबिकापुर और भी जो लोग देख रहे हैं, उनको भी इस चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करें, है ना, और वो लोग भी करें। और खासकर महिला समूह जो आज गांव में बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी इसको आगे बढ़ के कर सकते हैं। या डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। तो इस तरह से आज हम यहाँ पे आए मलगावा खुर्द विलेज में, एक छोटे से कमरे में 300 से 400 से चूज़ों को ला के उनको 3 से 4 महीने अच्छे से देख रेख करके फिर उनको मार्केट में बेचना, और किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं एक समूह के अंतर्गत मिलके काम कर रही हैं, और वो रोज़गार के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। कोई भी आम व्यक्ति अगर इस तरह के कार्यक्रम में चाहे कि मुझे शुरू करना है, कुछ पैसे कमाना है अभी क्राइसिस के टाइम में, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो समग्र विकास कार्यक्रम इनका चल रहा है ग्रामीण के लोगों के लिए, और किस तरह से अंबुजा सीमेंट और HDFC जो बैंक परिवर्तन है मिलके लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग इस तरह के जो रोज़गार के कार्यक्रम है उसको शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। और फटाफट न्यूज़ की एक स्पेशल प्रयास है, विशेष एक मुहिम चली है कि जो भी रोज़गार संबंधी खबरें हैं हम आपको बताएं, ताकि आप जागरूक होकर इस तरह के कार्यक्रमों में आप स्टार्ट कर सकते हैं और रोज़गार का माध्यम बना सकते हैं। कैमरामैन AP के साथ मैं दीपक पांडे, और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। और इस तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बताएं कि हम और किस तरह से बेहतर तरीके से आपके सामने पेश हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।